हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अब तक हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा। कैसे ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन डायरेक्टिंग। फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, सुपरवाइजिंग किया जाता है। इसलिए डायरेक्शन को सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन भी कहा जाता है। डायरेक्टिंग ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की टॉप लेवल से स्टार्ट होती है और लोअर लेवल तक फ्लो होती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेन्योर मीन्स करियर को रन करने में हेल्पफुल होता है। मैनेजर मीन्स डायरेक्टर ये एक ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट पाथ दिखाने में गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, एक्सेट्रा। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होता है। डायरेक्टिंग मीन्स what has to done and in what manner, who will do it to achieve the predetermined goal of the organization. Now friends, we will discuss about importance of directing. First, initiates action. डायरेक्शन फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। प्लान्स को अचीव करना, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो और स्टाफ के थ्रू गोल्स अचीव करने हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब टाइमली डायरेक्शन दिया जाएगा। असाइन टास्क कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मैनेजर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइडेंस, इंस्पायर करता है ताकि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता हो सके। साथ ही मैनेजर एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज भी करते हैं। सुपरवाइज करना मीन्स दिया हुआ टास्क इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रॉपरली फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना। इट मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सुपरवाइज करता है। सेकेंड, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट एफर्ट्स मीन्स टू कम टुगेदर। कम्युनिकेशन डायरेक्शन का ही एक एलिमेंट है। डायरेक्टिंग फंक्शन की हेल्प से एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के एफर्ट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, मीन्स एक साथ लाए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं और बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स अच्छी लीडरशिप और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल होता है। एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हुआ तो दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते समय उनके ओपिनियन भी कंसिडर करते हैं। इससे मैनेजर का उसके सबऑर्डिनेट की एबिलिटीज़ और पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है और उन्हें उनके एफर्ट्स देने में हेल्प करता है। उसी तरह मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में भी मोटिवेट करता है, जैसे उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की ऑफ़र प्रोवाइड करता है। सबऑर्डिनेट्स की मोरल बूस्ट होती है, मीन्स वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं विथ पॉजिटिव थिंकिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टेबली वर्किंग करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डायरेक्शन फंक्शन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की सभी लेवल्स पर प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बना रहता है।
वैसे ही मैनेजर की इफ़ेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, इंटरैक्टिंग एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कोपिंग अप विद द चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना होता है। जैसे जैसे वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे इन इंटरनल एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करना बहुत नेसेसरी है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और कंटिन्यूटी के लिए चेंजेस अडॉप्ट करना नेसेसरी होता है। मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव लीडरशिप की हेल्प से एम्प्लॉयज़ ये चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही एम्प्लॉयज़ अच्छे आउटपुट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई फाइलिंग या यूज़ ऑफ रोबोटिक मशीन्स इन द वर्क प्लेस। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्शन फंक्शन के थ्रू मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्यूरेटली असाइन करते हैं। एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम गाइडेंस, मोटिवेशन, डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ उनका असाइंड टास्क टाइमली फुलफिल कर सकें। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन की हेल्प से वेस्टेज, डुप्लीकेशन ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं और सबऑर्डिनेट्स भी रिसोर्सेज मीन्स मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स का मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइजेशन करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डायरेक्शन हेल्प्स टू क्रिएट टीम स्पिरिट। इस फंक्शन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ग्रुप एफर्ट्स या टीम स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज अ डायरेक्टर, मैनेजर एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्रीडिटरमाइंड गोल्स विद इन द टाइम अचीव कर सकें। नेक्स्ट, एट्थ पॉइंट, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉयज़ में क्वालिफिकेशन के साथ साथ अदर कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स भी होते हैं। मैनेजर डायरेक्शन फंक्शन की हेल्प से एम्प्लॉयज़ की ये कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसका यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए करता है। उन्हें एनकरेज करके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करता है, मीन्स एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है, उनकी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाई जाती है और इसके हेल्प से एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही प्रॉपरली डेवलप होते जाते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। रेगुलर गाइडेंस और मोटिवेशन की हेल्प से सबऑर्डिनेट्स उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। एज अ लीडर, मैनेजर उसकी टीम का स्पिरिट बढ़ाने के लिए डायरेक्शन, मोटिवेशन, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूअस सुपरविजन टेक्निक्स की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करता है। इससे एम्प्लॉयज़ की वर्किंग एफिशिएंसी लेवल बढ़ती है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल बढ़ने लगती है। ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली ग्रोथ करने लगता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट 10th, कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन होना नेसेसरी होता है। डायरेक्शन की हेल्प से मैनेजर एज अ डायरेक्टर टॉप लेवल से बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स मैनेजर टॉप लेवल की इंस्ट्रक्शंस मिडिल और लोअर लेवल तक फ्लो करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट, टीम वर्क, हेल्दी कोऑपरेशन मेंटेन करने में डायरेक्शन फंक्शन बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।